केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया। आज अंत का दिन आ गया। झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम। आवास की योजना है, उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। Under Prime Minister Modi's leadership, we are very keen that Delhi gets a government which serves its people. प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया, पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। पूर्वांचलिया, उस सारे लोग, मां बहन बेटियों को धन्यवाद। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया। आज अंत का दिन आ गया और भगवान न करे ऐसी राजनीति भारत के धरती पर दोबारा आए। इस तरह की राजनीति जिससे लोगों का जीवन बर्बाद हो, राजनीति का चेहरा बदल जाए, राजनीति पर दाग लग जाए और लोगों का विश्वास राजनीति लोगों पर न रहे। तो महादेव की कृपा रही। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी। क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटे हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का, 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइकाल बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भई। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़ा ने जा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमारे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति को का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे। आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह, क्या नाम है उनका, जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह, कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे। तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी। लेकिन मोदी योगी जी, पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, शायद और बढ़ेगा। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में, कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा इनके लिए, अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा। लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद, आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय श्री राम। ये राम जी का आशीर्वाद रहा लोगन के कि भैया झूठ का नाश हो गई। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं,
उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में आमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। Under Prime Minister Modi's leadership, we are very keen that Delhi gets a government which serves its people. And that's something which is the need of the hour for attaining Viksit Bharat 2047. India's capital region, national capital region, should have a government which serves the cause of its people. And I strongly believe that the roadmap that the Prime Minister has set for the country should certainly take Delhi on the top priority and serve its people from every point of view, for all the human development indicator related issues and also the fundamental infrastructure, schools, hospitals, people's healthcare, and the capital worth India's Viksit Bharat aspirations.